हम लोग अपना ज्ञापन खान साहब को देते हैं, भरोसा करते हुए कि ईडी तक पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग ईडी दफ्तर का फिर से घेराव करने का काम करेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। आज देश भर में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है। ठीक ईडी कार्यालय के बाहर हिंडनबर्ग का जिस तरीके से रिपोर्ट आया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम प्रदेश में, रांची हो चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, सभी जगह ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है अडानी के खिलाफ, उसके ऊपर ईडी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं करती है, सेबी को बर्खास्त करो, इसको लेकर भी कई मांगे हैं। पटना के ईडी कार्यालय के बाहर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद, तमाम बड़े नेता मौजूद थे यहाँ पे। ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद ज्ञापन भी ईडी कार्यालय में सौंपा है। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आप पहले उनकी बयानों को सुनिए। मनोज जी, ब्रजेश पांडे जी, आशीष जी, कौकब कादरी जी और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आप सभी जानते हैं एआईसीसी ने फैसला लिया, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व ने फैसला लिया कि जिस तरह से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है, उसके बाद भ्रष्टाचार का जिस तरह का खुलासा हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से ही इस सवाल को उठाते रहे कि किस तरह से 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी के अकाउंट में आया, किस तरह से अदानी का शेयर प्राइसेस नीचे गया। अदानी के शेयर प्राइसेस में केवल अदानी का पैसा नहीं था, केवल बड़े लोगों का पैसा नहीं था, बल्कि उसमें देश के करोड़ों गरीब जनता का पैसा था और करोड़ों अरबों रुपया उनका बर्बाद हुआ। और हिंडनबर्ग के खुलासे से ये साफ साबित हो गया कि जो रेगुलेटर है इस देश का, सेबी संस्था के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, जिसके बिहार के ही यूके सिन्हा साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, त्यागी अजय त्यागी साहब चेयरमैन हुआ करते थे। तो हम लोग इनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन, आइए धीरज जी, डीएम साहब के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन खान साहब को देते हैं, भरोसा करते हुए कि ईडी तक पहुंचा दिया जाए, और नहीं तो हम लोग ईडी दफ्तर का फिर से घेराव करने का काम करेंगे जब तक निष्पक्षतापूर्वक जांच नहीं हो जाती है। आपने साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई सबके ऊपर तो करती है, लेकिन हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है अडानी के खिलाफ, आखिर अडानी के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन छड़ा हुआ है इसको लेकर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसी कड़ी में आज पटना के ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी का काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहे तो एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ये रूप लिया गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पटना ईडी कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया और अखिलेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपने तमाम इस वीडियो में सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।